नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि बरेली पुलिस किस घटना को दबाने का कर रही है प्रयास। बहराइच में किस विवाद के चलते बहू ने अपनी सास को जिंदा जलाने का किया प्रयास और शामली में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की गला दबाकर किसने की हत्या, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो आइए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। जमीन और संपत्ति की लालच में निर्दयी बहू ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपनी सास को जलाकर मारने का प्रयास किया। घटना जनपद बहराइच के सुजौली इलाके की बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि सुजौली की रहने वाली कुसुमावती अपने बेटे मोहित के साथ मिलकर अपनी सास गुत्ती देवी को खेत में जिंदा जलाकर मारने का प्रयास किया। सूचना पाने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अधजली महिला को अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। वहीं सास को जलाकर मारने के आरोप में बहू, पोती एवं पोते के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और 2 आरोपियों को घटनास्थल से गिरफ्तार भी किया है। पुलिस की गिरफ्त में आई बहू कुसुमावती देवी का कहना है कि उसकी सास अपनी बहू को जमीन और संपत्ति नहीं देना चाहती थी, बल्कि अपनी जमीन को सास ने अपनी बेटी के नाम कर दिया था, जिसको लेकर बहू अक्सर नाराज रहा करती थी। परिवार में लड़ाई हुआ करती थी। इस मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपी बहू और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। थाना सुजौली के ग्राम गड़नियनपुरावा में बीती रात गुत्ती देवी पत्नी स्वर्गीय गयादीन पाल उम्र लगभग 65 वर्ष को उनकी बहू कुसुमावती, बड़ी पोती कुमारी ममता और बड़े पोते मोहित के द्वारा मिट्टी का तेल डालकर जलाने की सूचना प्राप्त हुई। इस संबंध में पीड़िता को वास्ते उपचारार्थ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और पूछताछ की गई। पूछताछ से यह ज्ञात हुआ कि पीड़िता श्रीमती गुत्ती देवी ने अपनी एकमात्र लड़की गुनगरिया पत्नी धनी रामपाल के नाम से अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा कर दिया था। शेष आधे हिस्से पर वो खुद काबिज थी, जिसको उनकी बहू कुसुमावती मांग रही थी। सास बहू में लगातार झगड़ा होता रहता था प्रॉपर्टी को लेकर। कुसुमावती और पीड़िता में जब बात नहीं बनी तो कुसुमावती ने अपने बच्चो/, के साथ ये घटना कारित की है। इस संबंध में धनी रामपाल जो उनके दामाद हैं, उनकी तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 143/20 धारा 326, 307 एवं 329 IPC कायम किया गया है तथा आरोपी कुसुमावती और उनके पोते मोहित को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में मौके पर कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। धनी रामपाल कहाँ के रहने वाले हो? सुजौली, ग्राम गड़नियनपुरा, मौजा सुजौली, थाना सुजौली। इनकी वो पतोह है, आज 10 साल से नहीं अपने लड़की के यहाँ रहती थी। अपने इनका पति जब से खत्म हुआ है। किनका? इन्हीं का। इनका पति जब बुजुर्ग महिला का पति खत्म हुए तो इनकी सास पतोह जो इनकी बहुत मारती पीटती थी। एप्लीकेशन दिए और इनका लड़का रहा है, वो लड़के को इन्हें जहर खिला के मार दिया और फिर इसके बाद मार दिया? इनके लड़के को। इनके लड़के और महतारी में बहुत बढ़िया बनत रहा है। और इस वक्त ये अपने लड़की के यहाँ रहती थी। इनके यहाँ खेत में गई थी, खेत में काम कर रही थी। इनके पास 11 बीघा खेत रहा है, 5 बीघा अपने लड़की को दे दिए। जब वो सेवा सत्कार नहीं कर पाई तो अपने लड़की के 5 बीघा दिए और 1 बीघा ही बेच करके अभी तक खर्चा करीन है। और इसके बाद में 5 बीघा रहा है अपने पोता के दे खातिर रहा है, मगर ये तत्काल लेने के कारण यह जमीन के इन्होंने जला दिया। मिट्टी और ये मुँह में कपड़ा भूर करके और पेट्रोल छोड़ करके कुसुमावती और सुरेश कुमारी और ये इनका ममता और एक नाम लड़के का है, वो अज्ञात में है, मौके की याद में। हाँ, थाने पर नहीं गए हम, लेकर के इसको तुरंत वहाँ से नहीं भागे। पुलिस आई, मौखिक बयान भी की और हम लेकर के बिलाक में आए। बिलाक से ट्रांसफ़र हुआ यहाँ के लिए तो हम यहाँ बहराइच चले आए। हाँ, उनका कुछ भी शंका जो भी हो तो। क्या शंका थी? शंका उनके जो भी उनके अंदर जो भी बनती हो
मगर इन्होंने अभी फैसला हुआ था 6 महीने पहले, 100 साल भर लमसम हुआ रहा है, तो ये हुआ था कि 5 बीघा ज़मीन हम अपने पोते को दे रहा हूँ और लड़की हमारे पास आते रोज से हम रहे हैं लड़की के पास, तो 5 बीघा हम लड़की के दे रहे हैं, 5 बीघा अपने पोते को हम दे रहे हैं। हम इनके दामाद हैं और उनकी लड़की भी आई है। ये गुट्टी देवी इनका नाम है और इनके एक लड़का एक लड़की रहे। इनकी उम्र होगी लमसम 70 साल के लगभग। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। बरेली के ग्रामीण थाना क्षेत्रों की पुलिसिंग व्यवस्था चरमरा सी गई है। घटना के उपरांत पुलिस संगीन मामलों को दबाने का भरसक प्रयास करती है। ऐसी ही एक मामले में थाना पुलिस ने बच्ची के साथ हुए बलात्कार के मामले में मात्र छेड़खानी का मामला दर्ज कर इतिश्री कर ली। मामला थाना फतेहगंज पूर्वी के ग्राम करतौली का है, जहां बच्ची के घर नल से पानी लेने पहुंची उसको पड़ोसी युवक सुखदेव पुत्र कप्तान सिंह ने घर के अंदर खींच लिया। वहीं उसके परिजन रात भर गायब पुत्री को ढूंढते रहे। अगले दिन सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को आरोपी के घर से बरामद किया, लेकिन जिम्मेदार अफसरान उक्त घटना को मामूली बात बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं। उक्त घटना के एवज में थाना पुलिस ने छेड़खानी का मामला दर्ज तो कर लिया है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि थाना के दरोगा उक्त परिजनों को हड़का रहे हैं। वहीं उक्त ग्राम के प्रधान की दबंगई के कारण पुलिस मामले को दबाने का भरसक प्रयास कर रही है। इस हालत में जिले में अपराध नियंत्रण कैसे कंट्रोल होगा, ये सोचने का विषय है, जबकि पुलिस के आला अधिकारी किसी भी बयानबाजी से बचते नजर आ रहे हैं। मेरी लड़की 9:30 बजे पानी लेने नल पर गई और सुखदेव ने पकड़ के हाथ मेरी लड़की को पकड़कर अंदर कर लिया और मेरी लड़की के साथ गंदी गंदी हरकतें करी। और 9:30 बजे के बाद और लड़की मेरी मैंने पूरी रात उसे अपने घर में बंद रखा और 11:30 बजे मेरी लड़की मुझको दिन के 11 बजे मेरी लड़की मुझे मिली। मैं रात भर रोती रही। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ने कुछ नहीं कहा, उसने तो सब छेड़खानी का मुकदमा रुकत कर दिया। हाँ बेटा, क्या हुआ था तुम्हारे संग? हम नल पे पानी लेने गई थी 9:30 बजे। अच्छा, कब की बात है बेटा? शाम की। कब, कौन से दिन कौन सा था? शनिवार। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर सुखदेव हाँ, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के अंदर ले गए हमें। अच्छा, हाँ, अब पूरी बात बताओ, डरो नहीं, पूरी बात बताओ। उन्होंने मुँह दाब लिया मेरा। अच्छा, फिर? मेरा नाम राम लखन सिंह है। अच्छा, क्या मामला हुआ था, कैसे हुआ था, बताएं, पूरी जानकारी दें। मैं गांव करतौली का रहने वाला हूं। जी, थाना फतेहगंज पूर्वी। अच्छा, और मैं घर पर नहीं था, मेरे और बच्चे वगैरह सब घर पर थे। किस दिन ये घटना है, तारीख क्या थी? तारीख थी 28/11/2020। अच्छा, और शाम को जब मैं दूसरे दिन जब घर पे आया, पूरी रात मेरे परिजनों ने इस बच्ची को 9:30 बजे बताया, घर वालों ने बताया 9:30 बजे के लगभग, 9:30 के लगभग ये बच्ची जो है पानी के लिए बाहर नल, दरवाजे पर नल है और वहाँ नल पर पानी लेने के लिए आई। कुछ देर तक जब नहीं आई तो लोगों ने, घर वालों ने, हमारे जो माँ थी, हमारी भी माँ थी, इसकी माँ, इन लोगों ने आकर के वहाँ देखा कि हमारी बच्ची गायब है। तो लड़की की वजह से पहले तो गुम रूप से हम लोग तलाश करते रहे ये लोग। अच्छा, लेकिन उसके बाद जब मैं सुबह को घर पर आया, मैं घर पर ही नहीं था, मैं जिला इटावा गांव खितौरा गया हुआ था, जय गुरुदेव आश्रम। जब मैं आया तो लोगों ने बताया ऐसी घटना है। तो घटना के बारे में मैंने जानकारी गांव वालों को दी। फिर जानकारी देने के बाद लोगों ने कहा ऐसा करो, FIR पहले फतेह करो। जब गुम हो गई लड़की का इतना टाइम हो गया, पूरी रात हो गई। पूरी रात हो जाने के बाद जब सुबह मैं 8 बजे 9:30 बजे फिर मैं पहुंचा थाने पहुंचा। थाने मैंने दरोगा जी को एक एप्लीकेशन दी। दरोगा जी ने एप्लीकेशन लेकर के आए। आने के बाद कुछ जानकारी मिली। जानकारी के अनुसार जो पड़ोस में हमारा घर था, सुखदेव पुत्र कप्तान, उसका घर जो है जब तलाशा गया तो उसमें जो है लड़की बरामद की गई, अर्धनग्न उसमें थी। और ये बिल्कुल जो डरी हुई थी। हम लोग साहब जो है बहुत ही परेशान हैं।
सब लोगों का रो रो कर बड़ा बुरा बेहाल हो गया। 3-4 दिन हो गए किसी ने खाना नहीं खाया। ये लड़की भी हमारी रो रही है, हम भी रो रहे हैं, हमारा पूरा घर रो रहा है, भाई भी रो रहा है। बड़ी पुलिस क्या कह रही है? पुलिस के पास गए सब, हाँ। लेकिन पुलिस ने हमको धमकाया, हमारी लड़की को भी धमकाया और केवल उसको छेड़खानी का केवल मुकदमा दर्ज कर दिया है। कुछ नहीं किया अभी तक, ना कोई डॉक्टरी अभी तक की गई है, ना कोई मेडिकल कराया गया, कुछ नहीं कराया गया है। अगर मेरे साथ कुछ नहीं न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। सब घर मेरा आत्महत्या कर लेगा, मैं क्या करेंगे? इस लड़की की क्या होगा? पूरा भविष्य खराब हो गया सब। आज आप एसएसपी के आए हो, क्या कहा उन्होंने? आज एसएसपी साहब आए हैं तो उन्होंने कहा है, उन्होंने उनको फ़ोन किया है, फतेहगंज के लिए फ़ोन किया है, तो उनसे बात की है तो उन्होंने कहा कि 164 में आपके बयान होंगे, जो बयान होंगे वही सही होंगे। बरेली से कैमरा पर्सन ब्रिजेश वर्मा के साथ विनय सिंह चौहान की रिपोर्ट। बता दें कि पूरा मामला जनपद शामली के गांव पांथुपुरा का है, जहां पर रविवार की रात सावन पुत्र नरेश, जिसकी उम्र लगभग 19 वर्षीय बताई जा रही है, संदिग्ध परिस्थितियों के चलते घर से लापता हो गया था, जिसके बाद युवक की मां द्वारा गुमशुदगी के संबंध में चौसाना पुलिस को तहरीर देते हुए अनहोनी होने की आशंका जाहिर की थी। जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए गांव में पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू की, तो पता चला कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने प्रेमिका व उसकी मां और पिता को उठाकर पूछताछ की, तो परत दर परत सारे राज खुलते चले गए। देर रात आरोपियों की निशानदेही से पुलिस ने मृतक के शव को भड़ी यमुना बांध से बरामद कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मेरा नाम रोहतास है जी। मैं इसका सावन का जीजा लगता हूँ। नेवल से, करनाल से हूँ जी मैं, हरियाणा से। तो सर इनका अफेयर बहुत दिन से चल रहा था। इसके घर वालों को भी पता था जी लड़की के, तो ये अक्सर जाया करता था। मैंने भी इसको बहुत समझाया, रोका, उधर घर वालों को भी पता था जी, ये नहीं माने दोनों। तो ये कल परसों इसकी लड़की की सगाई सुगई होगी कोई, इसने फ़ोन करके लड़के को बुलाया जी। ये जींद काम करता है कपड़े का। वहाँ से बुलाने के बाद तो जिसको रात को बुलाया, अक्सर पहले भी जाता था ये, तो इसके कपड़े जूते वहीं पे थे बनियान में, और ये लोअर में चला गया, चप्पल भी नहीं पहन के गया। वहाँ जाने के बाद इसके साथ इन्होंने वारदात करी, इसको मार के बोरे में डाल के ये जमुना में फेंक आए। जब सुबह पता लगा तो इन्होंने तो मिसिंग कंप्लेंट लिखाई। मैं आया जी वहाँ से 12 बजे अपने गांव से जी। मैंने कहा जी ये वहाँ गया है, आप इनका नाम लो। इन्होंने मारा है जिसको। जो कार्रवाई की पुलिस ने बहुत अच्छा काम करा जी। पुलिस ने बहुत अच्छे से केस को हैंडल किया है। पुलिस की इसमें कोई लापरवाही नहीं है। पुलिस ने अपना काम बहुत अच्छे से करा। कितने इसमें 5 है जी अभी, और भी इन्वॉल्व हैं जिसमें। वो 5 इस वारदात को अंजाम नहीं दे सकते, और भी नाम खुलेंगे, वो अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा। क्या चाहते हैं? बस हम तो ये चाहते हैं जी इंसाफ होना चाहिए। ये तो वैसे भी मारे गए, अकेला लड़का था, 5 बहनें हैं। तो लड़के की मैरिड अनमैरिड था जी। जनपद शामली के थाना झंझाना में परसों रात्रि में एक सूचना मिली कि पांथुपुरा गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम सावन है, वो अपने घर पर उपस्थित नहीं है, जिसको लेकर के थाना झंझाना पर उसकी गुमशुदगी लिखी गई और उसकी खोजबीन करना प्रारंभ किया गया। इसी दौरान घर वालों का शक होने पर उसके पड़ोस में रहने वाले धीर सिंह की पुत्री से उसका वार्तालाप हुआ करता था मोबाइल से। इसको लेकर के इस पर गहराई से जब छानबीन किया तो मालूम हुआ वो युवक जो है धीर सिंह के घर पर उसकी लड़की से मिलने के लिए आया था, जिसको पूर्व नियोजित तरीके से एक षड्यंत्र के तहत बुलाया गया था तथा उनके परिजनों ने, जिसमें उसके 2 लड़के, पत्नी और उसकी पुत्री तथा धीर सिंह ने मिल करके उसको डंडों से प्रहार किया तथा उसके गले को रस्से से कसकर उसकी हत्या कर दी तथा उसके पश्चात उसकी डेड बॉडी को एक बोरे में बंद करके मोटरसाइकिल से ले जाकर के यमुना नहर जो गांव से 10 किलोमीटर है वहां ले जाकर उसने फेंक दिया। इस घटना का अनावरण झंझाना पुलिस ने बहुत तत्परता और बहुत ही कुशलता से किया तथा इसमें उसकी डेड बॉडी तथा बोरा, रस्सी सब बरामद हुए हैं। इसमें तीनों अभियुक्त धीर सिंह, उसकी पत्नी तथा उसकी पुत्री निशा को गिरफ्तार किया गया है। उसके दोनों पुत्र अभी फरार चल रहे हैं तथा उस मोटरसाइकिल को भी बरामद करने तथा अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का पूरा प्रयास हो रहा है।
सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। शामली से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। पूरा मामला जनपद शामली की पुलिस चौकी उन क्षेत्र के गांव गागौर का है, जहां पर दिन निकलते ही हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां पर अज्ञात बदमाशों ने कार चालक की गोली मारकर हत्या कर दी और बदमाश मौके से फरार हो गए। मृतक का शव सड़क किनारे ईख के खेत में पड़ा मिला। कार को भी ईख के खेत से बरामद कर लिया गया है। सुबह गांव वालों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्याकांड के खुलासे का प्रयास कर रही है। जहाँ तक अभी सूचना प्राप्त हुई है, ये गाड़ी जो है एक अपने परिचित की गाड़ी ये चलाते थे। राजकुमार शर्मा इनका नाम है, जिंजाना के रहने वाले हैं। और रात में ये गाड़ी दिन में ही लेके अपने मित्र से मिलने गए थे और सुबह इनकी डेड बॉडी पाई गई है। बाकी सब इसकी ट्रेस कराई जा रही है, किस किस से कब कहाँ मिले थे और ये घटना कहाँ हुई है। ये सब छानबीन गहराई से भी चल रही है। इसमें एसओजी, सर्विलांस और हमारी जो है थाने की 2 टीमें लगाई गई हैं। कोई लोग जो पुरानी रंजिश या कुछ ऐसा कोई मामला अभी तक नहीं, वो तहरीर प्राप्त होते ही उसी के आधार पर और अपनी अभिसूचना के आधार पर हम लोग उस पर आगे बढ़ेंगे। जी नाम मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं? जिंजाने के रहने वाले हैं जी। अच्छा, क्या मामला है? यहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है। ये डेड बॉडी मेरे भाई की हैगी जी। क्या नाम है? इसका नाम राजकुमार शर्मा था जी। जिंजाना हमारी दुकान है जी, टेंट हाउस की, शर्मा टेंट हाउस के नाम से काफ़ी टाइम से है जी। हम तो ऐसे आदमी है जी, अगर किसी ने हमें गाली भी दे दी ना, हमने उसके साथ में भी बदतमीजी नहीं करी। किसी ने 2 पैसे भी नहीं दिए तो कोई बात नहीं, रहने दे भाई। आज तक हमारा किसी से कोई दुश्मनागी नहीं थी। हमारे लड़के को भी गुम हुए आज 1 साल से ऊपर हो गया जी। अच्छा, और जो है अब जहाँ हमें सुबह पता लगी, आज सुबह 9 साढ़े 9 बजे मैं तो नहा धो के पूजा पाठ के लिए जा रहा था, तो अभी पता लगी कि वहाँ से ऐसे तेरे भाई का गोली मार दी। तो हम जब भी भागा है जी, अब पता लगा, देखा था यहाँ पर लाश पड़ी है। क्या काम करते थे? ये गाड़ी चलाता था जी। हाँ जी। तो क्या लगता है आपको? हाँ जी, आपको क्या लगता है? बस जिस हिसाब से मर्डर हो रहा है जिसका, जो है कनपट्टी में गोली मार रखी पीछे से, तो ये तो ऊपर वाले जान से गए, इस बात से कैसे हुआ जी। तो आपकी कोई रंजिश किसी से? रंजिश हमारी किसी से कुछ नहीं थी जी। कोई मामला आपका? मामला तो जो है हमारा है कि जो है लड़का जो गुम हो रहा हमारा, वो पता नहीं अपना आप गुम हो रहा है या कर रखा है, उसे भी गुम जो है 1 साल से ऊपर हो गया। एक लपराने का नीटू मास्टर है, नीटू सनोप उर्फ संजीव, तो वो लड़का उनके पास में काम करता था, उसके पैसों की उगाई करता था शाम के टाइम, घंटा 2 घंटा के लिए। तो जी हम उससे रोज़ पूछते थे मास्टर से, मास्टर जी कोई गड़बड़ तो नहीं, कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो मास्टर बिल्कुल हमें नू कहता कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया काम चल रहा, सही चल रहा बिल्कुल। तो एक दिन ऐसा हुआ, मैं घर अपने जो है पैसे लेने के लिए गया, दूसरे के पैसे रखे थे 1.5 लाख रुपए, तो मुझे पैसे नहीं पाए वहाँ पे जी घर पे। तो जब पैसे नहीं पाए तो मैंने घर पर पूछा, कहने लगे वो आया था दुष्यंत, वो ले गया होगा। तो मैंने जब उसे तुरंत फ़ोन मिला, तो वो दुष्यंत नीटू मास्टर के साथ स्टेट बैंक में मिला। कहने लगा मास्टर के साथ हो और मास्टर को जरूरत थी पैसों की 1.5 लाख रुपए की। और ये दुष्यंत कौन है? ये लड़का था जी मेरा, जो गायब है। हाँ जी। तो उसने जो है कहने लगा ये हफ्ता 10 दिन में पैसे दे देंगे और जो ऊपर बैठा का वो दे देंगे, इन्हें बनावा करवाना। मैं कहने लगा मैं तेने पूछा कमार से, तो इस बात को होते वासी में मास्टर को भी गर्म से हुआ। तो मास्टर बोला, कहने लगा मैंने 40 लाख रुपए दे रखे से, मेरे 40 लाख रुपए आएंगे इस पर, तुम और मेरे पैसे मेरे पे और कोई नहीं, मेरे 40 लाख रुपए इस पर। तुम्हारा मास्टर जी हम रोज़ थार से पूछे थे, रोज़ तुम बैठो थे हमारे पास में, और जो है 2 सिगरेट पी गए, चाय भी पिलाई, सिगरेट भी पिलाई, तुम्हें बिठा कर इज्जत करी थारी, और तुमने नुकाबा कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल सही। और तुमने आज कुल मिला के अब क्या कार्रवाई चाहते हैं? क्या तो कार्रवाई तो है जी, लड़का भी देख लो 1 साल से ज़्यादा हो गया, और भाई के देख लो गोली मार दी। तो ये जो दरगापुर की बात आ रही है हमारे सामने का, वो बुक दरगापुर के थे, वो जो रानू टानू है वो भी उसी के ही नीटू मास्टर के साथी है। हाँ जी। क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो ये चाहते कार्रवाई होनी चाहिए इसमें और इंसाफ मिलना चाहिए हमें। शामली से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।